नमस्कार मित्रों। आज 30 मार्च है। नव संवत्सर विक्रम संवत 2082 आज से प्रारंभ हुआ। जी हाँ, हमारी सनातन सभ्यता जो है वही सबसे पुरानी सभ्यता है। भारतीय ज्ञान परंपरा ने बताया कि दुनिया को जो काल गणना का वैज्ञानिक आधार है, जो काल गणना है उसका साइंटिफिक बेस जो है उसको सिर्फ भारत ने दिया है। ठीक है, हम 2025 भी मना रहे हैं, 2025 चल रहा है, लेकिन इससे पहले ही हमारे यहाँ कैलेंडर बन चुका था। विक्रम संवत जो है उसमें 12 महीने और 7 दिन होते हैं। ये सौर चंद्र पंचांग कहलाता है। 2082 जो है इसमें सूर्य की प्रधानता रहेगी। यह राजनीति अर्थव्यवस्था में बदलाव का संकेत है, ये ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं। विक्रम संवत भारत सरकार से मान्यता प्राप्त शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर 3 हमारे यहाँ चलते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ है विक्रम संवत। इसमें 12 महीने और 7 दिन का चलन है। विक्रम संवत प्रारंभ होता है, आज से प्रारंभ हुआ है। बताते हैं कि ये सबसे पुराना संवत है। उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने शक्तिशाली ईरान पर्शिया के आक्रमणकारी शकों को हराया था और इस विजय की स्मृति में उन्होंने शुरुआत करी थी, इसलिए उनके नाम पे विक्रम संवत की शुरुआत हुई। वहीं शालिवाहन ने दक्षिण भारत के सातवाहन वंश का नेतृत्व कर रहे उत्तर भारत में आक्रमण करने वाले शकों को हराया था और इस विजय उत्सव पर 78 ईस्वी, देखिए विक्रम संवत ईसा से 57 BC बिफोर क्राइस्ट है, 57 साल पहले शुरुआत हो चुकी है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ भारत के सातवाहन साम्राज्य की, इन्होंने 78 ईस्वी 78 AD में शक संवत की स्थापना की थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो हमारा साल 1 जनवरी से शुरू होता है, पोप गेगरी जो है 13वें पोप गेगरी ने 1582 ईस्वी 1582 ईस्वी में जूलियन कैलेंडर में सुधार करके की थी। लेकिन सबसे प्राचीन जो है विक्रम संवत है। इसके अलग अलग हैं। देखिए इस वर्ष जो है, जो शुरुआत होती है, इसका विज्ञान और प्रकृति के साथ कितना बढ़िया संतुलन हमारे इसमें बताया गया विक्रम संवत में। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरुआत होती है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जो खगोलीय दृष्टि से बसंत ऋतु की शुरुआत बताता है, बसंत ऋतु की शुरुआत करता है। इससे प्रकृति के साथ साथ हर व्यक्ति के जीवन में नए संचार आता है, नए जीवन का संचार होता है और प्रकृति अपनी बसंत ऋतु के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, अपने पूर्ण यौवन की ओर। वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसमें नववर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है और ना ही कोई प्राकृतिक चक्र है, ना कोई प्राकृतिक परिवर्तन है। विक्रम संवत इसलिए वैज्ञानिक और प्राकृतिक माना गया क्योंकि इसमें प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति में बदलाव के साथ ही आपका काल गणना बदल जाती है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है 2 है। देखिए विक्रम संवत क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। शुद्ध कालगणना या कालक्रम को आधार बनाने के बजाय इतिहास की प्रवृत्तियां, उसके राजनीतिक भावनात्मक पक्षों को समझें अगर हम, तो विक्रम संवत राष्ट्रीय पंचांग कहलाने का हकदार है। लोक समाज में इतिहास अपने ढंग से समझौता सुनिश्चित करता है, इतिहास का संकलन किया जाता है और आप देखिए हमारे सभी त्यौहार, तीज त्योहार, संस्कार ज्योतिष गणना से होते हैं। हमारे यहाँ नवरात्रि देखिए ज्योतिष गणना से हो रही है, अभी होली ज्योतिष गणना से हुई, राखी आएगी, दिवाली सब ज्योतिष गणना से। इसमें कोई दिन के हिसाब से नहीं, हर साल थोड़ा बहुत ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आगे पीछे होती है। विक्रम संवत इसी ज्योतिष गणना का आधार है। शक संवत में उतना कम है। इसका अर्थ है कि विक्रम संवत जो है इसलिए सर्वसामान्य है। भारत के अनेक संवतों में यही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी शुरुआत मैंने पहले कहा विक्रमादित्य के द्वारा हुई थी। वास्तव में हमारा जो ये कैलेंडर है, ये जो विक्रम संवत की हम जो बात कर रहे हैं, जो भारतीय कैलेंडर की बात कर रहे हैं, ये भारत के वास्तविक नववर्ष की शुरुआत करता है। आज से हमारे नववर्ष की शुरुआत हुई है। रविवार का सूर्य चैत्र शुक्ल प्रतिपक्षा में उगा है और देखिए अब धरती में खुशहाली आएगी। नव संवत्सर से गेहूं, चना, सरसों, जौ जैसी रबी की फसलें जो हैं, रबी की फसल जो है पक के तैयार हो गई हैं। अब इसकी कटाई शुरू होगी और बाजार में देखिए पूरा खाद्यान्न आएगा, खुशहाली आएगी। इससे घरों में समृद्धि आती है। नव संवत्सर जो है
ऋतु चक्र बदलने के साथ साथ नव बीजों का अंकुरण प्रारंभ करता है। नव बीज जो आते हैं उनका अंकुरण होता है। इसलिए धरती जो है, जो पत्रिका समाचार पत्र है जो उसके गुलाब कोठारी जी वो कह रहे हैं कपूर चंद कुलिच के जन्म शताब्दी वर्ष पे, वो उन्होंने कहा है, उन्होंने आह्वान किया है कि हैप्पी ग्रीन न्यू ईयर। ये वास्तव में हम सभी को करना चाहिए कि जो नव संवत्सर है, हैप्पी ग्रीन न्यू ईयर है। ये नया साल है, खुशहाली का, हरियाली का, हैप्पी ग्रीन न्यू ईयर है। भारतीय पंचांग खगोलीय गणनाओं पर आधारित एक अद्वितीय प्रणाली है। वो कहते हैं अद्वितीय प्रणाली है। हम सभी जानते हैं प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन के बीच में एक बैलेंस, संतुलन स्थापित करता है। ये पंचांग समय की गणना मात्र नहीं है, बल्कि भविष्य का पूर्वानुमान लगाने वाला एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक एटीट्यूड है। इसे हमारे महर्षियों ने हजारों साल पहले विकसित किया था। आज जो हमारी भारतीय संस्कृति की ज्ञान विरासत है, वो उसको वास्तव में हमें जानना चाहिए। हमारे उत्सव मनाने का दिन है। अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की गणना है। अब सोचिए कब से प्रशस्ति चल रही है और हम कैलेंडर कब से ले रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के, मतलब 2025। जबकि उनके जन्म के वर्षों पहले, ईसा के जन्म के बहुत पहले, पूरब भारत के पूर्व के जो मनीषी थे, उन्होंने सितारों की गणना कर समझ लिया था कि यहूदी राज जूडिया में किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। सोचिए, हमारे महर्षियों ने बता दिया था, बाइबल में इसका संदर्भ है, उन्होंने कह दिया था कि यहूदी राज जूडिया में एक महापुरुष का जन्म होगा। और वे भारतीय संदर्भ में इसकी चर्चा हुई है। और उसके बाद से देखिए ईसा मसीह का जन्म हुआ और आप ईस्वी सन मना रहे हैं। ईसा के करीब 57 साल पहले ही विक्रम संवत भारत में स्टार्ट हो चुका था। और उस 57 साल पहले के जो स्टार्ट हुआ था, उसका आज एक लंबा इतिहास है। 2082 है, आज से 2082 विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है। वास्तव में नव संवत्सर से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने 1.97 अरब वर्ष पूर्व सृष्टि का सृजन किया था। यानी लगभग 2 अरब के आसपास पहले सृष्टि का सृजन हुआ था। 1 अरब 97 करोड़ साल पहले। पृथ्वी की आयु जो बताई गई है 5 अरब 54 करोड़। पृथ्वी की आयु है 5 अरब 54 करोड़ और पूरा ब्रह्मांड जो हमारा उसकी 13 अरब बनाई गई है। इसमें जो है नवग्रह मंडल होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, और इन्हीं के अंतर्गत आप देखिए पूरी ग्रह चर्या चलती है, पूरा विश्व चलता है। हमारे यहाँ जो रामनवमी के 9 दिन पूर्व जो है हम सुनाते हैं, रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, रामनवमी के 2 दिन, उसके 9 दिन पहले से ही हम उत्सव मनाने लगे और वो कहलाता है नव संवत्सर। आज से नवरात्रि भी प्रारंभ हो गई है। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी दिन हरि विष्णु द्वारा मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया। ऐसा बताया जा रहा है मत्स्य अवतार के रूप में हरि विष्णु कहते हैं कि मत्स्य अवतार का अवतरण हुआ था। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक और उद्धार कहलाते हैं संत झूलेलाल, उनकी भी जयंती वो प्रकट हुए थे। अब अंतर देखिए आप भारतीय और अंग्रेजी कैलेंडर में, ईस्वी कैलेंडर और विक्रम कैलेंडर में। अंग्रेजी कैलेंडर 31 दिसंबर की रात 12 बजे से शुरुआत हो जाती है। खूब चहलकदमी होती है, लाइटिंग होती है, कार्यक्रम होते हैं, डीजे बजते हैं, आतिशबाजी होती है। रात को 12 बजे जब आदमी सोता रहता है तब शुरुआत होती है रात में। और भारतीय कैलेंडर जो है हमारा, जो विक्रम संवत है, सूर्योदय के साथ शुरू होता है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है हमारा दिन बढ़ने लगता है। हम रात में नहीं मनाते, हम दिन में मनाते हैं। पंचांग के 5 भाग होते हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। हमारे यहाँ सबसे छोटी इकाई जो है वो सेकंड का 34,000वां हिस्सा है। सेकंड का भी 34,000वां हिस्सा हमने निकाला हुआ है। ऐसा माना गया है ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। और हमारे कैलेंडर में जो विक्रम संवत है उसमें 354 दिन होता है और हर तीसरे वर्ष में एक अधिक मास जोड़ के संतुलन किया जाता है। जो आपके 12 महीने 7 दिन है ना, 354 दिन है, उसमें 7 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, उसको हर तीसरे वर्ष में एक अधिक मास जोड़ के एडजस्ट करते हैं, जबकि वहाँ 365 दिन है। ये वास्तव में जो संवत है ये कोई आसान चीज नहीं है। हमारे यहाँ विक्रम संवत जो मनाया जा रहा है, ये आईएम के डायरेक्टर, इंदौर आईएम के डायरेक्टर हिमांशु राय कहते हैं, कैलेंडर से तो हम सभी परिचित हैं, आप फोन पे जो कैलेंडर चला रहे हैं उस कैलेंडर से नहीं, अब दूसरे की बात कर रहे हैं। बोले एक प्राचीन भारतीय कैलेंडर है जो 57 ईसा पूर्व से चली आ रही है, वही विक्रम संवत की बात करते हैं। बोले आज इसका देखिए कितना ज्यादा महत्व है।
आज के ग्लोबलाइज युग में तेज गति वाले व्यावसायिक जगत में इसका अहम स्थान है। शेयर बाजार जो है हमारा त्योहार और व्यावसायिक निर्णयों से प्रभावित होता है, प्रभावित करता है। शेयर बाजार में आप दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन की जाती है शेयर बाजार में। शेयर बाजार तो ठीक अभी आया ना, पर वो कब, उसमें क्या है ट्रेडिंग का? दीपावली का वर्ष है। विक्रम संवत नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इसको निवेशक लोग जो इन्वेस्टर हैं इस सत्र को शुभ मानते हैं। विक्रम संवत का जो आज से शुरुआत हो रही है, जितने भी निवेशक हैं इसमें इन्वेस्ट करने को बहुत ही शुभ मानते हैं। पिछले साल भी आप देखिए, इस साल खूब निवेशकों ने इन्वेस्ट किया था और शुभ था इस साल भी। दिवाली, होली, नवरात्रि ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर की आर्थिक गतिविधियों का समय है। ये अरबों डॉलर, हमारे यहाँ हर त्योहार जो है सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों का वो है। बताइए जरा, 1 जनवरी होता है क्या? 1 जनवरी में इतना आर्थिक व्यापार नहीं होता जितना कि हमारे यहाँ होली, दिवाली, नवरात्रि। आज देखिए ये टी शर्ट जो पहना हूं मैं, ये देखिए ये शर्ट भी अपने आप में सनातन धर्म की है, ये बिक रही है आज पूरे बाजार में, इसकी बिक रही है। ऐसे बहुत सी झंडी है, लोग आज झंडी लाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के नए कपड़े लाते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार में पैसा आता है। ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो चालू कर रही द बिग सेल। द बिग सेल कब होती है? इन्हीं त्योहारों के आसपास होती है। नए व्यवसाय का उद्घाटन होता है, उत्पाद प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं, उनका विस्तार किया जाता है। ये सब विक्रम संवत की तिथियों पर निर्भर है। विक्रम संवत की जो जो तिथि आती हैं उस पे ही बिग सेल लगती है, नए नए व्यवसायों का उद्घाटन होता है, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। ये सब व्यावसायिक निर्णय जो हैं विक्रम संवत की तिथियों से जुड़े हुए हैं, विक्रम संवत के साथ जुड़े हैं, जो हमें एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लाते हैं। निश्चित ही ऐसा होगा, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल में तो इसे अपना राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है। विक्रम संवत का वास्तव में वाकई देखा जाए तो व्यवसाय जगत में बहुत बड़ा योगदान है। हम भले ही गैगरियन कैलेंडर से चलते हैं, पूरी दुनिया गैगरियन कैलेंडर से चलती है, ईस्वी सन से चलती है, लेकिन तकनीक, व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय संचालन को बाधित किए बिना विक्रम संवत की तिथियां जो है अपनाने से आपको बहुत फायदा है। डिजिटल युग है, आप इसके बारे में बहुत से विचार हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा था, हिंदू नववर्ष केवल धार्मिक पर्व नहीं है। हिंदू नववर्ष केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग और ध्यान के माध्यम से हमें नववर्ष का स्वागत करना चाहिए। आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का एक सर्वोत्तम मार्ग योग है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, हमारी जड़ें जितनी मजबूत होंगी हमारी पहचान उतनी ही सशक्त होगी। विक्रम संवत हमारी संस्कृति का जीवत प्रमाण है। ये महात्मा गांधी कह रहे थे, विक्रम संवत हमारी संस्कृति का जीवत प्रमाण है, जिसे हमें गर्व के साथ मनाना चाहिए। रामकृष्ण कहते हैं, हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति जैसी चलती है वैसे ही हमारा धर्म हमें चलना चाहिए। हमें प्रकृति धर्म का अनुसरण करना चाहिए। जनजातीय समाज भी यही कहता है कि हमें प्रकृति धर्म का अनुसरण करना चाहिए। हिंदू नववर्ष बसंत के आगमन के साथ हमें नए विचार और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब देखिए प्रकृति में कितना बदलाव आएगा। महर्षि अरविंद कहते हैं, संस्कृति किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। हिंदू नववर्ष हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। आत्मोन्नति और राष्ट्रवाद का प्रतीक। देखिए राष्ट्रवाद की जो बात हो रही है, महर्षि अरविंद ने बहुत पहले कहा था कि विक्रम संवत राष्ट्रवाद का प्रतीक है, आत्मोन्नति का प्रतीक है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी इसी दिन। वो कहते हैं, विक्रम संवत केवल एक पंचांग नहीं, यह भारतीय संस्कृति और विज्ञान का एक अनूठा उदाहरण है, जो हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। आज ही यूएनओ ने कहा है जीरो वेस्ट डे, मतलब शून्य कचरा दिवस की बात की है। उसने कहा है कि आप कपड़े जो हैं, गारमेंट इंडस्ट्री पे उसने कहा है कि गारमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा है कि आज से आप प्रण करिए कि कम से कम कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कपड़े करते हैं, कपड़ों में जो केमिकल लगते हैं वो आपके मिट्टी को खराब करते हैं, जल को खराब करते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं। आज ही से वो भी 30 मार्च को वो भी मनाया जा रहा है। तो विक्रम संवत वास्तव में भारतीय संस्कृति और ज्ञान विरासत का उत्सव है। इसे हम सभी को बड़े हर्षोल्लास के मनाया जाना चाहिए। 1 जनवरी से हम तुरंत नए साल की शुरुआत करते हैं, ठीक है, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा संचालित विक्रम संवत ही वास्तविक संवत है। पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं, ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हैं, प्रकृति के साथ जुड़ता है। जबकि नववर्ष जो है वो आपको
ठंड में रजाई में घुसने का संदेश देता है, क्योंकि रात में मनाया जाता है ना, उसका कोई आधार नहीं है। हम यहाँ सूर्य के उदय के साथ नया साल मनाते हैं। आज सूर्योदय से ही नव संवत वर्ष 2082 विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, जिसकी आप सभी को मैं चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी आज अपने समाज में अपने इष्ट मित्रों को नव संवत्सर 2082 की शुभकामनाएं देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।